Good evening, students. Now today we are going to start the new topic from your geometry, that is coordinate geometry. Okay, so this chapter coordinate geometry is very useful for your 10th standard. This is the 10th standard topic and this has a very weightage. This has more weightage for this year chapter. Okay, so first of all in this lecture today we will see the introduction. Okay, we will see the basic examples of the coordinate geometry. Coordinate. First of all, what is meant by coordinate? Co means two. Co means pair. Co means pair. Ordinate means बोले तो variables. Which variable? If you will draw x-axis and y-axis, okay, on the graph paper. For x-axis points, x-axis पे जो भी point होते हैं, that is called abscissa, and y-axis पे जो भी point होते हैं उसको बोलते हैं ordinate. वो दोनों को मिला के बोलते हैं coordinate. And geometry means we have to make any figure, we have to find any distance. Okay, so that is called coordinate geometry. So using coordinate geometry we can find the distance, we can find the length, we can find the slopes, we can find collinearity. So these are very useful for to check collinearity of the lines, to check slope of the line, to find the distance of the lines, okay, to find the area of the triangle, to find the area of quadrilateral. So for those, to finding those parameter we have to use coordinate geometries. Okay, so before going to this chapter I'll clear your some basic points. Like if you know already knows, that is in 2D geometry this is called x-axis always and this is called y-axis and center there is a origin. Yes or no? ये सब तुमको सबको पता है ऑलरेडी. हम जब भी हम कोई ग्राफ पे प्लॉट करते हैं एक्सेस, तो एक्स एक्सिस इधर ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं वर्टिकल. ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो भी राइट साइड में नंबर होते हैं वो सब पॉजिटिव नंबर होते हैं. +1, +2, +3, +4, +5. यस और नो? लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5 फॉर एग्जाम्पल. अबव वाई एक्सिस के ऊपर होता है पॉजिटिव +1, +2, +3, +4, +5. नीचे आता है -1, -2, -3, -4, -5. बराबर. तो इधर हमने क्या देखा है कि एक्स एक्सिस पे दो डायरेक्शन है. एक राइट साइड में जो है दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस के अबव में जो नंबर है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव में जो होते हैं नीचे जो होते हैं बिलो में दैट इज नेगेटिव एक्सिस. अब इसमें कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो सपोज मैंने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, तो इसके रिलेटेड में रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस पे चेक करना पॉइंट, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग किधर चेक करना है वाई एक्सिस पे. समझ में आ रहा? कोई भी पॉइंट अगर मैंने एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट लिया तो वही पॉइंट हमको एक्स एक्सिस पे चेक करना है कहाँ फॉर्म हो रहा है, और वही पॉइंट हमें किधर चेक करना है वाई एक्सिस पे. अंडरस्टूड? तो हम लोग अगर एक्स पे चेक करें तो ये 3.5 बन रहा समथिंग. एक्स पे कितना बन रहा? 3.5. और वाई पे कितना फॉर्म हो रहा है? ये 4.2. तो ये तुम्हारे हो गए कोऑर्डिनेट. क्या हो गए ये तुम्हारे? कोऑर्डिनेट. और कोऑर्डिनेट हमेशा जो फॉर्म होता है वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होते हैं. कौन से फॉर्म में? कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई. इन द कोऑर्डिनेट ऑलवेज वी हैव टू राइट एक्स इन द फर्स्ट एंड वाई इन द सेकेंड. फर्स्ट पोजीशन पे एक्स के वैल्यू लिखते हैं, सेकेंड पोजीशन पे वाई के वैल्यू लिखते हैं. तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट. तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स है दिस ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड एब्सिसा. क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा. व्हाट वी कैन से? एब्सिसा. ओके. और वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. व्हाट वी कैन से? ऑर्डिनेट. एंड दिस एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट टुगेदर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट. Understood? What is abscissa? What is ordinate? What is coordinate? So coordinate is nothing but the two points together x and y, means like this bracket x comma y is known to be a coordinate geometry. ठीक है. अब और एक चीज इंपॉर्टेंट है. अब ये हम लोग कितने प्लेन देख रहे हैं इसके अंदर? Now we can see here there are 4 planes are there. ठीक है. एक ये प्लेन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ओके. प्लेन्स मतलब बोले तो स्पेस. ठीक है.
एक्स और वाई की जो बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकेंड, ये है थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, ओके। तो जो एक्स और वाई के बीच में होता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। इसके बाजू में जो होता है वो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, उसके नीचे जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्ट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब बोलो तो स्पेस जहां पॉइंट लाइज करते हैं। क्वाड्रेंट इज नथिंग बट द स्पेस वेयर द पॉइंट कैन लाइज मतलब उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं। तो पहला अगर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो उसका साइन होता है प्लस प्लस, बोथ पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। हाउ वी कैन सी? यू कैन सी हियर एक्स में देखो सब पॉजिटिव नंबर है, वाई में भी सब पॉजिटिव नंबर है, सो वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट एक्स पे सब पॉजिटिव नंबर्स है, ओके, +1 +2 +3 +4 +5, और वाई पे भी सब कैसे पॉइंट है? पॉजिटिव पॉइंट्स है, बराबर। सो यू कैन सी एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या हो गया? प्लस कॉमा प्लस, मतलब एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इसका साइन कैसा होगा? माइनस प्लस। क्या होगा? माइनस प्लस। पहले माइनस क्यों लिया मैंने? वाई आई एम टेकिंग माइनस फर्स्ट बिकॉज द एक्स इज ऑलवेज कम फर्स्ट एंड वाई विल कम सेकेंड। एक्स के कोऑर्डिनेट, एक्स के नंबर हमेशा फर्स्ट नंबर पे लिखते, तो जो भी ब्रैकेट रहेगा उसमें फर्स्ट नंबर पे एक्स का वैल्यू आएगा, सेकेंड नंबर पे वाई का वैल्यू आएगा। तो ये क्वाड्रेंट के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, सो वी कैन राइट माइनस प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन है माइनस प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में तुम देख सकते हो दोनों भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव है, बराबर। यू कैन सी एक्स इज ऑल्सो नेगेटिव, वाई इज ऑल्सो नेगेटिव, सो व्हाट वी कैन राइट हियर? माइनस माइनस, बराबर, दोनों भी नेगेटिव, एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या हो गया? माइनस माइनस, एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा तुम्हारा? एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। तो अभी सबसे पहले हम किसका साइन लिखते हैं? एक्स का, बाद में किसका साइन लिखते हैं? वाई का। तो व्हाट वी कैन राइट हियर? सो वी कैन राइट हियर प्लस माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन है प्लस माइनस। मोस्टली बच्चों को ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड में समझ में आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है। बट व्हाट अबाउट सेकेंड एंड फोर्थ? तो सेकेंड एंड फोर्थ में समझने के लिए हमेशा याद रखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव, माइनस प्लस, एंड फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, प्लस माइनस। इस तरीके से याद रखना है। हियर इट इज माइनस प्लस एंड हियर इट इज प्लस माइनस। व्हाई? बिकॉज हियर एक्स, in x-axis there is a negative number and on y-axis there is a positive number, and when we are writing coordinate so we have to write x values always in the first, x का जो भी वैल्यू रहता है फर्स्ट में लिखते हैं, y is always in second, remember this point, x के पॉइंट हमेशा फर्स्ट में लिखेंगे, y के पॉइंट सेकेंड में लिखेंगे। तो माइनस प्लस, इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो मैंने क्या बताया, x के वैल्यू पहले लिखते तो इधर आएगा प्लस एंड y के बाद में लिखते तो माइनस। अंडरस्टूड? तो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर तुमको लिख के आया क्वेश्चन में और तुमको पूछा शो दैट दिस पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो तुमको कोऑर्डिनेट के साइन देख के समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल लिसन हियर, सपोज आई एम टेकिंग अ पॉइंट 3,5। अब मैं पूछूंगा P 3,5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कैसा बताएंगे तुम? हाउ विल वी चेक? तो पहले दोनों के साइन चेक करना है। फर्स्ट वी विल चेक द साइन, 3 का साइन चेक कर लो, देयर इज अ पॉजिटिव, 5 is always positive, so both are positive, here both are positive number, तो ये पॉइंट किधर लाई करेगा? इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी सिंपल, अंडरस्टूड? इफ द पॉइंट इज गिवन P 3,5, first of all we have to check their sign. If x is positive, y is positive, both are positive, then there is that lies in first quadrant. तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इधर लिख सकते हैं हम लोग द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सपोज मैंने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया Q -3,2, अब मैंने -3,2 लिया। अब तुम यहाँ चेक कर सकते हैं x -3 है और y 2 है, ओके।
अभी x -3 है और y क्या है +2 है, तो इधर तुम चेक कर सकते हो x नेगेटिव है y पॉजिटिव। अभी x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता, तो चेक करने का सेकंड क्वाड्रेंट में, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, तो इसको देख के तुम डायरेक्ट बता सकते कि दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो इधर हम लिख सकते हैं दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों नेगेटिव होगा -3 -2, so that will be lies in third quadrant. Understood? So it is very simple to check, okay, the points where it lies. Okay, and most important point that you have to remember that we have to always write x in the first, y in the second. तो अगर इधर मैंने देखा लिखा हो 3,5, तो समझना है कि x का वैल्यू कितना है 3 एंड y इक्वल टू 5 है। यहाँ भी x इक्वल टू -3,2 है, so you have to remember x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 2. You have to remember. Okay, so for this is the basic part for the coordinate geometry. Okay, in the first quadrant, okay, x is positive, y is positive, the first quadrant का sign आएगा plus plus. In the second quadrant x is negative, y is positive, the sign of the second quadrant is minus plus. In the third quadrant x is negative, y is negative, the sign of the third quadrant is minus minus. And here in the fourth quadrant x is positive, y is negative, therefore the sign of the fourth quadrant is plus comma minus. So plus plus minus plus minus minus plus minus. So these are the coordinates and the sign of their coordinates. Okay, I hope you understood this. Now we'll start with the examples. Okay, basic examples. Okay, जो तुम्हारे एक्सरसाइज में दी हुई है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है वो टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. वी हैव टू जस्ट चेक, ओके, इन विच क्वाड्रेंट दे आर लाइंग. तो ओके, अब देखो प्रैक्टिस सेट 7.1. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन the points lies in which quadrant. And now here first point is given P 7 comma minus 2. Second point is given Q minus 3 comma minus 2. Okay. Third point is given R 5 comma 7. And fourth point is given S, okay, minus 7 comma 8. अब देखो ये 4 पॉइंट गिवन है. अभी हमें चेक करना है क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिटरमाइन, ओके, वेदर द पॉइंट्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट. हमें पॉइंट को चेक देख कर डायरेक्टली क्वाड्रेंट डिसाइड करना है कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है. तो अब हम चेक कैसा करेंगे, इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल. हाउ वी विल चेक, फर्स्ट वी विल राइट द पॉइंट्स. ओके, नाउ हियर P 7 comma minus 2. अभी हमको इसका चेक करना है. सो फर्स्ट विल राइट P 7 comma minus 2. अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको पहले ऑब्जर्व करना है. क्या ऑब्जर्व करेंगे, P 7 comma minus 2. 7 किसका नंबर है, x का वैल्यू है. -2 किसका वैल्यू, y का. कैसे चेक कर समझा हमको, तो मैंने तुमको बताया जो भी फर्स्ट नंबर पर वैल्यू होता है दैट ऑलवेज बिलोंगिंग टू x, एंड जो सेकेंड नंबर पे वैल्यू होता है दैट ऑलवेज बिलोंगिंग टू y. So here we can see x equal to -7 and y equal to x equal to 7, say positive, and y equal to -2. okay, तो x is positive, y is negative. जब भी x पॉजिटिव रहता है और y नेगेटिव होता है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, so this may be lies in fourth quadrant. So what we can write here, therefore the point P 7 comma minus 2 lies in fourth quadrant. ओके, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में. कैसे समझ में आया, क्योंकि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है. अंडरस्टूड. सो दिस कंप्लीट द फर्स्ट आंसर. ओके, नाउ विल गो फॉर द सेकंड एग्जांपल. हाउ विल वी सिंप्लीफाई फॉर द सेकंड एग्जांपल. नाउ हियर इन द सेकंड एग्जांपल q इज गिवन -3 comma -2. सो विल राइट हियर second q -3 comma -2. We'll write here therefore x equal to -3 and y equal to -2. अब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है. Here both are negative.
ठीक है, जब दोनों भी नेगेटिव तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सो दिस विल बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स इज नेगेटिव वाई इज नेगेटिव, देयरफॉर द पॉइंट q -3, -2 lies in second quadrant. Understood? So this completes the second example. Okay, first इसमें 7, -2 दिया था, we have to check x equal to 7, y equal to -2, x is positive, y is negative, then we have written point 7, -2 lies in fourth quadrant. In the second it is given that -3, -2, so here x is -3, y is -2, both are negative, therefore the point q -3, -2 lies in second quadrant. Now we'll simplify for the next example. Okay, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, अभी हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, ये फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट हो गया, दिस टू इज कंप्लीटेड, नाउ विल गो फॉर थर्ड. अभी थर्ड क्वेश्चन में दिया है r 5, 7, क्या लिखा हुआ है r 5, 7. Now how will simplify this example? First we will write the x value and y value. Here x is +5 and y is +7. अब मैंने जैसे तुमको क्वाड्रेंट में बताया कि क्वाड्रेंट में कैसे चेक करते हैं हम लोग, इफ बोथ द कोऑर्डिनेट आर सेम साइन, हैव सेम साइन, x is positive, y is positive, x is +5, y is +7, both have positive number and both have plus sign, then it lies in first quadrant. So what we'll write here, therefore the point r 5, 7 lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट. कौन सा क्वाड्रेंट लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव. अभी नाउ विल सी फॉर द लास्ट, दैट इज फोर्थ पॉइंट s -7, 8 is given, x is -7, 8, point s is there and the coordinate is given -7, 8. Now here we will write first x equal to -7, y equal to +8. तो here x is negative, y is positive. अभी x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, x नेगेटिव y पॉजिटिव, दिस में लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो व्हाट विल राइट देयर फॉर द पॉइंट s -7, 8 lies in second quadrant. Okay, so this complete the first example, question number 1. Now we'll go for the second example. Okay, now here this is the second example for the coordinate geometry. Here it is given that, now you can see question number 2, in which quadrant are the following points. ये points का हम लोग को एक verbal form में दिया है, it is given in the form of statement. We have to read the statement and we have to analyze this point will lies in which quadrant. So here it is given that in which quadrant are the following points lies. So first it is given that first whose both coordinate are positive. Whose both coordinate are positive means x is positive and y is positive, means both are positive. So here whose both coordinate are positive, so it lies in which quadrant, so it will be lies in first quadrant. So what we will write here, okay, first quadrant, the answer is first quadrant. Understood? जिसका x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, इफ बोथ द कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव देन इट मे बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो फर्स्ट आंसर इज कंप्लीटेड. हुज बोथ कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, द आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन द सेकंड, हुज बोथ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x इज आल्सो नेगेटिव एंड y इज आल्सो नेगेटिव, इफ बोथ आर नेगेटिव सो इट मे बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इट मे बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो विल राइट हियर third quadrant, it will be lies in third quadrant. So we'll write here third quadrant. इसके बाद इधर थर्ड में दिया है whose x coordinate is positive and y coordinate is negative. x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो मैंने जैसा तुमको चार्ट बना के दिखाया था, क्वाड्रेंट बना के दिखाया था, सो यू कैन सी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट यू कैन सी देयर इज x is positive and y is negative last in the fourth quadrant. So this statement state that
So this point will be lies in fourth quadrant. So we'll write here fourth quadrant. Understood? क्योंकि x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो हियर हुज x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव. जिसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है. एट थर्ड नेक्स्ट इधर फोर्थ में दिया है. नाउ यू कैन सी इट इज गिवन दैट हुज x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव. जिसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो इसका मतलब ये हो गया x नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में. सो वी विल राइट हियर इन सेकंड क्वाड्रेंट. ओके. सो लाइकवाइज वी हैव कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. तो ये अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करना था. पहले हमने क्वाड्रेंट चेक करे यूजिंग पॉइंट्स. पॉइंट्स को चेक करके हमने क्वाड्रेंट चेक करे. अगर पॉइंट्स के अंदर कोई भी दो नंबर पॉजिटिव है सो दैट मे बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. कोई पॉइंट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव, सेकंड पॉइंट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स दोज पॉइंट विल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. इफ बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव then it may be lies in third quadrant, and if x is positive and y is negative then it may lies in fourth quadrant. So there will be two type of question in the first exercise we have completed. In the first question we have seen using point we have to check the quadrant, and in the question number 2 using the statement using given statement we have to analyze the quadrant. तो हमने चेक कर लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड. तो कैसा क्वाड्रेंट चेक करते? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सिर्फ क्वाड्रेंट वाइज क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है. अब सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ये चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है. ओके. एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी सिंपल. सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू चेक द क्वाड्रेंट. ओके. इफ बोथ एक्स एंड वाई इज पॉजिटिव दैट मीन्स द पॉइंट विल बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. If x is negative, y is positive, that means the point lies in second quadrant. If both are negative, x is negative and y is negative, then the point lies in third quadrant. If x is positive and y is negative, then the point will be lies in fourth quadrant. That you have to remember. तो याद रखने के लिए हमेशा याद रखना है तुमको किस तरीके से याद करना है. तो तुमको इधर में एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, एकदम शॉर्टकट ट्रिक. तो याद रखने का प्लस प्लस रहेगा, तो दोनों प्लस है तो याद रखने का फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके. सेकेंड माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट. बोथ आर माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट. ओके. देन एक्स इज प्लस, वाई इज माइनस, प्लस माइनस है, देन इट विल बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. लाइकवाइज यू हैव टू रिमेंबर इफ बोथ आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ आर नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, okay, second quadrant, x is positive, y is negative, fourth quadrant. Okay. So I hope you understood this example. Okay. Now in the next lecture we will start with the second practice set, that is practice set 7.2. Okay. And thank you so much.